नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। क्या सच में छोटे मोटे पाप ईश्वर कर देते हैं माफ? प्रिय श्रोताओं, हम में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है, क्योंकि आजकल लोग इसकी परिभाषा अपने आप से करने लगे हैं। आज के इस वर्तमान समय में लोग या तो अपनी छोटी छोटी गलतियों को छुपा लेते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रिय श्रोताओं, वास्तव में ये छोटी छोटी गलतियां हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पाप की श्रेणी में आती हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि वो अपनी जिन छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं वही उनकी जिंदगी में आगे चलकर एक बड़े पाप का रूप ले लेती है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान हमारे छोटे छोटे पापों को माफ कर देते हैं, या फिर इसके लिए भी मनुष्य को सजा दी जाती है या फिर किसी अन्य प्राणी को भी सजा दी जाती है? दोस्तों, हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें और पूरा देखें। हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ नगर घूमने निकले। काफी देर घूमते घूमते दोनों थक गए और पास के ही जंगल में जाकर एक छायादार वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। अभी दोनों को बैठे कुछ ही समय हुआ था, तभी उन्होंने सुना कि कोई चोर चोर बोल रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन ने देखा कि एक आदमी उनकी ओर भागे चला आ रहा है। ऐसा देखकर अर्जुन समझ गए कि यही आदमी चोर है और उन्होंने जाकर उस चोर को पकड़ लिया और उस चोर से कहा कि तुम अच्छी मेहनत करने वाले व्यक्ति लगते हो, लेकिन फिर भी तुम चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतनी ही देर में गांव वाले भी वहां पहुंच गए और चोर को अर्जुन से खुद के हवाले करने की मांग करने लगे। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अपना और अर्जुन का परिचय देते हुए गांव वालों से कहा कि आप लोग इस व्यक्ति को चोर क्यों कह रहे हो? इस व्यक्ति ने आप लोगों का क्या चुराया है? तब गांव वालों ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इस दुष्ट व्यक्ति ने हमारे बगीचे से फल चुराने का काम किया है, इसलिए इस व्यक्ति को हमारे हवाले कर दें, गांव वाले ही इसको सजा देंगे। तब श्री कृष्ण ने उस आदमी से कहा कि क्या तुमने सच में चोरी की है, और अगर हाँ तो क्यों की है? तब चोर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, जिस कारण मुझसे ये पाप हो गया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि इस व्यक्ति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सजा के रूप में ये 1 माह तक आप लोगों के खेतों में काम करेगा। 1 माह की सजा को सुनकर चोर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ये मेरी पहली गलती थी, मुझे क्षमा कर दें। क्षमा की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी सजा 1 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी। श्री कृष्ण के सजा सुनाने के बाद गांव वाले उस चोर को लेकर वहां से चले गए। दूसरी ओर इस सारी घटना को श्री कृष्ण के सखा अर्जुन बड़ी ही गौर से देख रहे थे। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तो अर्जुन ने जिज्ञासा बस श्री कृष्ण से पूछा कि हे देवकी नंदन वासुदेव, चोर के अनुसार तो उसकी ये पहली गलती थी, फिर आपने उसकी सजा कम करने के बजाय बढ़ा दी, और वो भी इतने से छोटे पाप के लिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण पहले तो मुस्कुराए, फिर बाद में बोले कि हे अर्जुन, जिसे तुम अभी छोटा पाप बता रहे हो, यही छोटे छोटे पाप सबसे ज्यादा भयानक होते हैं, जिन पापों को मनुष्य हमेशा अपनी जिंदगी में नजरअंदाज किए जाता है। पर वे व्यक्ति ऐसा नहीं सोचते कि ये छोटे छोटे पाप आगे चलकर बड़े पापों का कारण कब बन जाते हैं, यह पता भी नहीं लगता। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, जिसे शांत मन से सुनने के बाद तुम ही बताना कि मैंने उस चोर की सजा बढ़ाकर सही किया या फिर गलत। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कथा सुनानी प्रारंभ की कि हे अर्जुन, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी दीन दया से दुखी होकर राजा से धन की याचना के लिए अपने घर से राजमहल की ओर निकला। कई दिनों की यात्रा के बाद वह गरीब ब्राह्मण
राज्य की राजधानी पहुंचा, जहां राजा का राजमहल स्थित था। वहां का राजा बड़ा ही दानवीर था, लेकिन योग्य व जरूरतमंद लोगों को ही दान दिया करता था। दान मांगने वाला इंसान योग्य है या फिर अयोग्य, इसे जानने के लिए राजा ने अपने महल में 4 द्वार बनवा रखे थे। जो भी व्यक्ति उन चारों दरवाजों की परीक्षा में सफल हो जाता था, राजा उसे भरपूर दान दिया करता था। दूसरी ओर वह गरीब ब्राह्मण भी राजमहल में प्रवेश के लिए पहले दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही उस ब्राह्मण की मुलाकात एक वेश्या से हुई। उस वेश्या ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा कि तुम कौन हो और राजमहल में तुम क्यों जाना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूँ और राजा से धन मांगने आया हूँ, ताकि मैं अपने परिवार का ठीक प्रकार से ध्यान रख सकूँ। तब वैश्या ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, लेकिन इस द्वार पर राजा ने मुझे अधिकार दे रखा है, इसलिए आप मेरी अनुमति के बिना राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं एक वैश्या हूँ और मैं उसे ही अंदर जाने दूंगी जो मुझे रमण करके संतुष्ट करेगा। वैश्या के मुख से ऐसी बातों को सुनकर उस गरीब ब्राह्मण का सर शर्म से नीचे झुक गया और उस ब्राह्मण ने उस वैश्या से कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर उस वैश्या ने ब्राह्मण से कहा, फिर तो आप दूसरे दरवाजे से राजमहल में प्रवेश करें। और ब्राह्मण ने भी अधर्म करने से अच्छा दूसरे दरवाजे से राजमहल में प्रवेश करना अच्छा समझा। पहले दरवाजे से निकलने के बाद ब्राह्मण महल के दूसरे दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे को खोलकर अंदर प्रवेश किया। तभी उसके सामने एक द्वारपाल आ गया और ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, कि इस दरवाजे पर महल के मुख्य द्वारपाल का राज है। उनकी अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको मुख्य द्वारपाल से मित्रता करनी पड़ेगी और साथ ही आपको उनके साथ मांस का सेवन भी करना होगा, क्योंकि मांस का सेवन उन्हें अति प्रिय है। यदि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप शांति पूर्वक राजमहल में प्रवेश कर सकते हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मैं मांस का सेवन नहीं कर सकता, ये अधर्म है। तब द्वारपाल ने ब्राह्मण से साफ साफ कह दिया कि आप इस दरवाजे से राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसी अनुमति नहीं दे सकता। आपको किसी दूसरे दरवाजे से ही राजमहल में प्रवेश करना होगा। दूसरे दरवाजे से निकलकर वह ब्राह्मण राजमहल के तीसरे दरवाजे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग मदिरा पी रहे हैं, फिर भी ब्राह्मण उन्हें अनदेखा कर अंदर प्रवेश करने लगा। तभी एक प्रहरी आया और ब्राह्मण से बोला, यह दरवाजा सिर्फ मदिरा पीने वाले लोगों के लिए है। मदिरा पीने के बाद ही आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ब्राह्मण को मदिरा पीना भी स्वीकार ना था, इसलिए वह तीसरे दरवाजे से लौटकर चौथे दरवाजे की ओर चल पड़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और उस ब्राह्मण से बताया गया कि यह द्वार तो सिर्फ जुआरियों के लिए है। जो लोग जुआ खेलते हैं वो लोग यहाँ से अंदर जा सकते हैं। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध था और ब्राह्मण बड़ी सोच विचार में पड़ गया और सोचने लगा कि यह तो राजमहल में प्रवेश करने के लिए सबसे आखिर का दरवाजा था। अब किस तरीके से राजमहल में प्रवेश करूं? चारों दरवाजों पर तो अधर्म का ही वास है, लेकिन राजमहल में प्रवेश करना भी जरूरी है। और अगर खाली हाथ में यहाँ से चला गया तो अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा और उनका भरण पोषण कैसे होगा? अब मैं आगे क्या करूं? श्री कृष्ण ने बताते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, एक तरफ तो अधर्म था और दूसरी तरफ उस ब्राह्मण की गरीबी। उसके मन में दोनों के लिए घमासान युद्ध चल रहा था। अंत में ब्राह्मण गरीबी के कारण जरा फिसल गया। उसने अपने मन में सोचा कि बाकी के मुकाबले जुआ तो छोटा सा पाप है, थोड़ा सा खेल ले तो तनिक सा ही पाप होगा। यही सोचकर उस ब्राह्मण ने अपने पास बचे 1 रुपए से जुआ खेलना प्रारंभ किया। ब्राह्मण की किस्मत अच्छी थी। उस ब्राह्मण ने अपने रुपए से कई रुपए जीत लिए। जब ब्राह्मण जुए में पैसे जीत गया तो ब्राह्मण राजा के
पास जाना भूल गया और शाम तक ब्राह्मण ने उस जुए में हजारों रुपए जीत लिए थे। शाम को जुआ बंद होने के बाद ब्राह्मण ने वह रुपए एक गठरी में बांध लिए। ब्राह्मण ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था और उसे जोरों की भूख लग रही थी, परंतु पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। पास में गलत पैसे थे तो ब्राह्मण की बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा कि रात का समय है, कौन देखने वाला है, दूसरे दरवाजे पर जाकर मांस का सेवन ही कर लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है और पैसा भी नहीं खर्च होता। थोड़ा बहुत पाप तो कभी कभार चल जाता है। अपने पाप की क्या चिंता, मैं तो लोगों के पापों का प्रायश्चित करवाता हूँ। कर लेंगे कुछ न कुछ पाप से मुक्ति पाने के लिए। और ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने मांस का सेवन किया और ब्राह्मण ने कभी मांस का सेवन नहीं किया था। इसी कारण ब्राह्मण को अब मदिरा की भी लालसा उठने लगी। रात के अंधेरे में वह पाप पुण्यों को ठेंगा दिखाते हुए वह मदिरा के दरवाजे पर पहुंच गया और कई मदिरा की प्याली चढ़ा ली। अब वह ब्राह्मण 3 प्रकार के नशे में था। सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना शुरू हुआ। फिर पाप और पुण्य के विचारों का संघर्ष होने लगा। ब्राह्मण को ध्यान आया कि वेश्या ने रमण का न्योता दिया था। साथ ही उसे यह भी याद आने लगा कि काम पीड़ित का रात्रि निमंत्रण ठुकराना पाप की श्रेणी में आता है। परंतु मदिरा के नशे में ब्राह्मण यह भी भूल गया कि किन परिस्थितियों में रात्रि निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए। पाप पुण्य के मापदंड उन्होंने अपने हिसाब से कर लिए और शास्त्र तो काफी पीछे छूट चुके थे। और फिर ध्यान आया कि वैश्या रमण भी शास्त्रों में पाप की श्रेणी में आता है। फिर वह सोचने लगा कि जैसे इतने पाप हुए वैसे ही एक पाप और सही, सभी पापों का एक साथ ही प्रायश्चित कर लूंगा। अंत में शास्त्र और बुद्धि दोनों ही हार गए और वह ब्राह्मण पहले दरवाजे की ओर चल पड़ा। पहले दरवाजे पर पहुँचे और वैश्या के यहाँ रमड़े। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और जुए में जीता सारा धन उससे ले लिया। एक पूरा दिन चौथे दरवाजे पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातः काल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और कहा कि कंगाल व्यक्ति का किसी वैश्या के यहाँ क्या काम, और नौकरों को बुलाकर घर से बाहर फिकवा दिया। इधर राजा को सारी सूचना मिल चुकी थी। ब्राह्मण चारों दरवाजे पर पहुंच गया और उसने जाकर कहा कि मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस अंदर प्रवेश करने दो। लेकिन आज यहाँ का नियम बदला हुआ था। शर्तों के अनुसार कोई भी द्वारपाल उस ब्राह्मण को राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी न था। सभी दरवाजों से ब्राह्मण को धुतकार दिया गया। अब ब्राह्मण राजमहल में प्रवेश करने वाले द्वार के पास बैठा हुआ सोच रहा था कि राजा से ना तो धन मिला और ऊपर से हाथ का 1 रुपया भी चला गया। ब्राह्मण को न माया मिली और न ही आराम। जरा सा पाप करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन इसे समझने की भूल में उसने धर्म और अधर्म दोनों को ही गवा दिया। इतना कहते हुए श्री कृष्ण ने अपनी कथा को समाप्त किया। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे नारायण, आपने उस चोर को सजा देकर बहुत ही अच्छा किया। तो प्रिय श्रोताओं, आप भी इस ब्राह्मण की तरह अपने छोटे छोटे पापों को नजरअंदाज करने की कोशिश न करें, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि माता पिता या फिर बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करते जाते हैं, जो आगे चलकर एक बड़ी गलती के रूप में बदल जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यदि अगर आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम समय समय पर ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही वीडियो के साथ।